कर रहे हैं। उस क्रम में भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के सभी नेताओं ने अधिकृत किया कि अरवल से वो अपना प्रत्याशी उतारे। और भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष हमारी जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड होती है, जिसको खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जिसका नेतृत्व करते हैं, काफ़ी विचार मंथन के बाद में फिर मुझे अरवल की जनता का सेवा करने का ये मौका दिया है। और मैं समझता हूँ कि अरवल की जनता का पूरा आशीर्वाद, ये जो हमारा गठबंधन है, एनडीए का जो गठबंधन है, जिसमें हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे कई चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतनराम मांझी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता जिनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे। नामांकन की प्रक्रिया के बाद में चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी, तो कई शीर्ष नेता इससे चुनावी सभा में या जनसंपर्क में उनका आना जाना भी लगा रहेगा। तो ये एकजुटता का चुनाव है, बिहार के भविष्य का चुनाव है। और बिहार का तरक्की जो हम लोगों ने पिछले 20 सालों में जो परिवर्तन बिहार के अंदर में देखा है, और अब बिहार का मानव विकास होना है। अब तक हम लोगों ने बिहार में आधारभूत संरचना का विकास किया, विद्यालय बनाए, छात्रों को और शिक्षकों की अनुपात को ठीक किया। अब मानव विकास की शुरुआत होने जा रही है बिहार में, इसलिए एनडीए की सरकार बहुत ही आवश्यक है। आप सर पूर्व विधायक रह चुके हैं गो विधानसभा का, अरवल की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अरवल से मेरा बहुत ही पुराना लगाव रहा है और गो से भी एक लगाव है और आगे भी रहेगा गो से लगाव। लेकिन अरवल हमारे दिल में बसता है और मेरे पिता की भी कर्मभूमि अरवल रही है, तो मैं समझता हूँ कि मैं उन सपनों को भी पूरा करने के लिए अरवल में आया हूँ। क्या सर, जिस तरह आपका गो विधानसभा में कार्य रहा, क्या वो कार्य अरवल में आप निभा पाएंगे? हाँ बिल्कुल। एक जो विजन होता है, एक जो काम को संपादित करने की जो तरीका होती है, सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से आपके मूलभूत जो विकास की जो ज़रूरतें हैं उसको समझना और उसको कैसे पूरा करना है और उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी नियमावली क्या है और क्या बजटीय प्रोविज़न है, तो उसको जो जनप्रतिनिधि समझेगा तो मैं समझता हूँ कि उसको उसके रास्ते में विकास करने में उसे कोई भी अवरोध नहीं आएगा। क्या सर, अरवल की जनता उम्मीद करे कि जो विकास देखिए, अरवल की जो मूलभूत समस्या है, जो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण सड़कें हैं, उसकी जो स्थिति को ठीक करना है। और जो एक 4 लेन से मैं देख रहा हूँ कि एकमात्र शहर अब बिहार का अरवल औरंगाबाद है जो कि पटना से 4 लेन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा पहला प्रयास है और मैंने इस संबंध में उस समय मैं अरवल आऊँगा कि नहीं आऊँगा ऐसी कोई चर्चा भी नहीं थी। मैंने आज के 6 महीना पहले ही अखबारों में भी आया था कि अरवल में बाईपास बनने जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रोविज़न डाला था कि जब हमारा ये 4 लेन जब ये संभव नहीं हो पाया था उस समय तक, तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव डाला था कि एक ओबरा में बाईपास, एक दाऊदनगर में बाईपास, एक अरवल में बाईपास की अत्यंत आवश्यकता है। तो हाल के दिनों में मैंने ये 6 महीना पहले इसकी प्रक्रिया चालू की थी और हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा कि अरवल में बाईपास की स्वीकृति मिल चुकी है। तो अरवल में जब बाईपास की स्वीकृति मिलेगी तो अरवल बाजार जो जाम की समस्या से उसका भी निजात मिल जाएगा। रेल लाइन जो हमारे साथी यहाँ पे काफ़ी दिनों से ये मेरा लक्ष्य अरवल में रेल, मनोज यादव जी का जो ये संघर्ष बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी पिछले साल के ही बजटीय आवंटन में वो रास्ता खोल दिया गया था। और अब जो कि योजना आयोग ने जो स्वीकृति दे दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, मतलब रेलवे बोर्ड से वो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो योजना नीति आयोग में जो गई और वहाँ से जब ये स्वीकृति मिल गई तब इसके लिए ये सारे रास्ते खुल गए हैं। अब बहुत जल्द चुनाव के बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास भी होगा और आप बहुत जल्द देखेंगे कि अब चुनाव के बाद में आप देखेंगे कि इसकी टेंडर भी हो जाएगी। एक बिहटा से लेकर औरंगाबाद से अनुग्रह नारायण और अनुग्रह नारायण से औरंगाबाद, ये टेंडर भी होगा। अब अगले 5 साल में यहाँ के लोग रेल से पटना भी जाएंगे।